5-door Thar. This right here is called the Sangam Viewpoint. काफ़ी सुंदर. बेसिकली मैंने जर्नी को कट शॉर्ट कर दिया है. सोमोरेरी लेक को निकाल दिया है प्लान से बिकॉज बालाचलैन सारचू इज ब्लॉक्ड. गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले. रूम थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा बिकॉज आई हैड स्टेड हियर बिफोर, डे बिफोर यस्टरडे इनफैक्ट. और कल रात को मैं यहाँ आ गया. आई वॉज सो डैम टायर्ड दैट आई जस्ट crashed onto the bed. I did not do anything else, did not even drink water, and I just crashed. I was so freaking tired. So हाँ, उमलिंगला हो गया, हानले हो गया. आज हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर. बेसिकली मैंने जर्नी को कट शॉर्ट कर दिया है. सोमोरेरी लेक को निकाल दिया है प्लान से बिकॉज बालाचलैन सारचू इज ब्लॉक्ड. सो मैं जाऊँगा आज श्रीनगर और मेकला श्रीनगर में है, उससे मिलूँगा. वहाँ थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा घूमेंगे आसपास. I'll be there for a day or two and then I'll head back to Delhi and then to Hyderabad. ऐसा कुछ प्लान है. कल का जो दिन था वो अलग ही था, मतलब एक लेवल का, मैं क्या ही बोलूँ. It was an adventure to the next level. I cannot explain how good it was. Something that I've never felt in life. मतलब बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल something very different. वैसे अकेलापन कभी फील नहीं हुआ. आप बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में से जा रहे हो बाइक लेके. अगर कुछ भी होता है आपके बाइक को, देयर इज नो वन कमिंग फॉर यू. यू नो दैट फॉर श्योर. नो वन कमिंग फॉर यू. यू आर ऑल बाय योर ओन. हाउएवर आई मेड इट थ्रू सेफली विदाउट ड्रॉपिंग द बाइक, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, विच इज़ अ गुड थिंग. बट हाँ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा सोलो लोगों को नूरबुले रूट लेने के लिए बिकॉज इट्स अ लिटिल रिस्की थ्रू दैट डेजर्ट बिकॉज वेरी फ्यू व्हीकल्स वुड पास. इफ एनीथिंग हैपन्स, नो वंस कमिंग फॉर योर हेल्प एंड इट गेट्स डार्क बाई 5:30 और टेम्परेचर्स ऐसे ड्रॉप होते हैं कि आप फ्रीज हो जाओगे. दिस इज अक्टूबर एंड इट्स प्रिटी चिलिंग. तो ठीक है, सामान उठा के बाइक में लाता हूँ और फिर निकलता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ मैं GoPro पे. सी यू गाइस. तो फाइनली हम निकल चुके हैं ले से और बज रहे हैं 11:42. मैं अराउंड 11:30 बजे निकला था, तो 12 मिनट हो गए. थोड़ा सिटी ट्रैफिक निकालना था तो इसलिए. ऐसे मुझे फ्यूल अप करना था और मुझे अब तक पेट्रोल पंप दिखा नहीं. एक बार पूछ लेना चाहिए. विदाउट पेट्रोल पंप तो मैं नहीं आगे जा पाऊंगा क्योंकि फुल टैंक मैंने कराया नहीं था. सो आई गॉट टू आस्क. लेट मी आस्क. भाई आगे पेट्रोल पंप है क्या? अच्छा, थैंक यू. ओके, थैंक यू. 7:21 minutes 3:41. वैसे हम श्रीनगर नहीं जा रहा हूँ मैं आज सोनमार्ग जा रहा हूँ. मेरे ने जो होटल बुक किया है वो सोनमार्ग में है. So the distance is slightly lesser, which is a good thing. Only thing is Zojila is not in a good shape. That's what I got an update of. So nevertheless, let's see how it goes. तो लो जी, हो गया फ्यूल अप. रात को मैंने वैसे 1000 डाला था फुल टैंक. करते हैं ट्रिप मीटर को रीसेट. पता नहीं क्यों ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे ही पता नहीं आदत है मुझे. सेकंड ट्रिप को मैं रीसेट करता रहता हूँ. So that's how it works. Let's get going. Thank you. फे के पास है पेट्रोल पंप. ले से थोड़े आउटस्कर्ट्स में है. निमू से 24 किलोमीटर्स पहले. निमू में भी शायद फ्यूल बंक है, मैं कंफर्म करता हूँ. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप. जस्ट लुक एट दैट ब्यूटी. थोड़ा सा दिल भारी है, ले छोड़ के जा रहा हूँ. पता नहीं फिर से दोबारा कब आना होगा, बट सीरियसली लद्दाख की बात ही कुछ और है. दिस इज NH1 by the way, and just for your reference, this goes through Kargil and this is what Pakistan wanted to capture, to cut off the area of Ladakh because this was the main route for all the supplies because the Manali route gets blocked by snow. कुछ हिस्ट्री जो मुझे पता थी पहले से. नेशनल हाईवे 1 पूरे इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे का दर्जा मिला है इस हाईवे को. NH1
That's how special it is for India and that's why so much protection for this. एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाओ क्या? 5 door Thar is being tested here. चलो मैं भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ. Looks good man. Actually बहुत proportionate लग रहा है. वो थार थोड़ी चपटी लगती है ना in terms of length. This looks so beautiful. Has quite some power ना? 5 door Thar. Loads of bikers entering Leh. This right here is called the Sangam Viewpoint. काफ़ी सुंदर. यहाँ पे बेसिकली 2 रिवर्स मिक्स हो रहे हैं और एक तीसरा रिवर दोनों के मिक्स से बन रहा है. कलर ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट ऑफ दीज रिवर्स. एक बार मैप में देखते हैं नाम क्या है इन रिवर्स का. सो इंदस इज़ मीटिंग विद ज़ंस्कार. यहाँ से इंदस रिवर आ रही है, वहाँ से ज़ंस्कार रिवर आके फिर एक नया रिवर बन के निकल रहा है. उसका कोई नाम तो नहीं लिखा है. ओके, दैट्स व्हाट इट इज़. ऑलराइट, तो मैं रुक गया हूँ फॉर ब्रेकफास्ट. मैं हूँ निमू में और लगभग 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ले. एंड मैंने मोमोज ऑर्डर किया. ले छोड़ने से पहले या लद्दाख छोड़ने से पहले आई वांट टू हैव समथिंग ऑथेंटिक हियर. इसके बाद या तो थुप्पा या फिर चाउमीन कुछ ऑर्डर करूँगा. सो कुछ ऐसा है. मैं बाहर बैठा हूँ होटल के, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है एंड देयर इज़ माई बाइक. सो कुछ ऐसा है. वेट कर रहा हूँ खाने का, उसके बाद दिखाता हूँ खाना भी. सम नूडल्स, ये स्टिक्स दिए गए हैं जो मुझे आते नहीं खाने जिससे, तो मैंने फॉर्क ले लिया है. तो हो गया खाना पीना, अब निकलते हैं. वैसे एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, यहाँ पे ना वेज एग और मटन मिलता है, चिकन नहीं मिलता. लॉजिक समझ में नहीं आया, व्हाट इज़ द लॉजिक. तो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मटन मोमो खाया मैंने. जनरली आई प्रेफर चिकन मोमो, पर नूडल्स मैंने अंडा वाला ही खाया. ज़्यादा मटन खाना भी ठीक नहीं है, पर ठीक है जो भी है. मज़ा बहुत आया. गरम सूप मिला था साथ में, सो रियली हैड अ वेरी नाइस फूड. आई एम एक्चुअली सॉर्टेड फॉर द होल डे. अब जाके सीधा होटल पहुँच के खाऊँगा और कहीं कुछ रुकने की खाने की ज़रूरत नहीं है. रुकूँगा शायद वीडियोज़ फोटोज लेने के लिए, बट नॉट फॉर ईटिंग. वी आर क्रॉसिंग अ प्लेस कॉल्ड सासपोल. मैं जब ले घुस रहा था उस दिन मैं सासपोल में कहीं पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के मैगी खाया था और चाय पी थी. सो या इट्स अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले. Nevertheless 290 kilometers for the day and it is 1:46 in the afternoon. 2 बजने वाले हैं लगभग. रनिंग शॉर्ट वीडियो लेने के लिए रुका था, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के लिए. सो हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते. व्लॉगिंग का ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हो तो टाइम बहुत वेस्ट होता है. अनलेस यू हैव समवन विथ यू, बैकअप कोई है आपके साथ तो अलग चीज़ है, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. एनीवेज, नो कंप्लेंट्स, लेट्स गेट गोइंग. साइड से चल रही है ज़ंस्कार रिवर आई सपोज. बिल्कुल ब्लू पानी, ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द रिवर. एंड वी आर अप्रोचिंग नूरला. कोने कोने में खूबसूरती है, क्या ही बोलूँ मैं. पहाड़ को क्या काटा है, वाह. तो आ गए वापस से वही क्लिफ हैंगर्स वाला एरिया जो पड़ता है कारगिल ले हाईवे पे. While coming back from Zanskar we had taken this route. It was getting dark back then, now it's sunny. So इतना ही फर्क है. We are approaching a village called Lama Yuru. ये जो structures आप देख रहे हो पहाड़ पे, it's basically called as moonland because of these structures. Apparently moon का जो surface है वो इससे resemble करता है. There's a resemblance of the moon surface to these structures. Hence it is called as the moonland. तो ये है significance लामायूरू का. फर्स्ट लद्दाख ट्रिप में लामायूरू में रुका था क्योंकि मैं ले नहीं पहुंच पाया था. या बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. स्ट्रक्चर्स थोड़ा करीब से यहाँ पे दिख रहा है. सो दैट्स व्हाट apparently resembles the moon surface.
अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मून तो गया नहीं हूँ, बट ऐसा बोला जाता है, सो ठीक है मान लेते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाले लद्दाख ट्रिप में हम इस वाले स्टे पे रुके थे, ये जो गेस्ट हाउस लिखा हुआ है इस पे रुके थे। यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हैं ले से पहले। यहाँ से भी वो स्ट्रक्चर्स वैसे दिख रहे हैं। ओके, सो श्रीनगर 253, जोजिला 151, द्रास 121 एंड कारगिल 54। हमारा जो होटल है वो है 186 मैप पे, ठीक है। दोज आर द डिस्टेंसेस। आई एम रनिंग लेट फॉर श्योर, बट there's nothing much that I can do. I cannot cover time somehow, no matter how fast I try to ride. The roads are hilly, I don't want to risk it, so मैं अपने स्पीड से जा रहा हूँ, जैसा भी है जो भी है। So we are crossing मुलबेक। मुलबेक एक विलेज है जो रास्ते में आता है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। I suppose the next big location or village, the next destination would be Kargil, about 40 odd kilometers, and I think there is a checkpost over there where we'll enter into Jammu and Kashmir from Ladakh before Kargil. हम पहुंच गए कारगिल। भाई सही बता रहा हूँ, गूगल मैप्स ना कभी कभी बिल्कुल पगला जाता है। और पता नहीं, मैंने उस पुलिस वाले को भी पूछा कि श्रीनगर जाने का रास्ता कौन सा है, तो उसने बोला यहाँ से जाओ। ये क्या है भाई, कारगिल के अंदर अंदर से कहाँ से निकाल रहा है गलियों में से, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का। हाईवे छोड़ के मैं क्यों जाऊँ? आई एब्सोल्युटली डोंट गेट इट। और इज इट दैट द डिज़ाइन इज सो? I don't remember Kargil to be like this back in 2021 when we had done Ladakh. Maybe I'm not able to recollect it properly. जो भी है, disgusting. This is Tiger Hill. Look at this beauty. दास का जो कारगिल वॉर मेमोरियल था, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि एज यूजुअल गोप्रो हैंग हो गया था। और फिर मैं भागे आ गया क्योंकि मुझे डर था जोजिला पास रात को बंद ना हो जाए। बाय द वे 7 o'clock, it's pitch dark. It can snow on Zojila. Taking a risk. Shouldn't have done it, but वही है, व्लॉगिंग करते करते लेट हो ही जाता है, कितना भी ट्राई कर लो। बाय द वे लेफ्ट में आप जो देख रहे हो, ये जोजिला पास का टनल प्रोजेक्ट है। सो अब शायद ये भी रोहतांग पास जैसे कुछ सालों बाद टनल बन जाएगा एंड पीपल विल जस्ट पास थ्रू, और ये पास कोई क्रॉस ही नहीं करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसे करने से ना एक बेनिफिट ये होता है कि कट ऑफ नहीं होगा विंटर्स में, लेकिन हाँ जो ब्यूटी एंड एडवेंचर है पासेस क्रॉस करने का वो ख़त्म हो जाता है। रोहतांग में तो बाइक्स अलाउ करना भी बंद कर दिया है। सो दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट कि आप चाह के भी नहीं जा सकते। I mean they will definitely be very very useful for the locals, people who live here, क्योंकि आप सोचो 4-5 महीने कट ऑफ रहना विंटर्स में is so difficult, but other than that for travelers, tourists, it's kind of a loss. ऐसे I'm already climbing the Zojila. It's quite some climb and सुना है बीच में थोड़ा ऑफ रोड सेक्शंस भी है। रास्तों का हाल आपको दिख ही रहा होगा, पूरे टूटे फूटे हैं। I'm still climbing Zojila, लेकिन रास्तों का हाल काफ़ी ख़राब है। ये शायद टनल वर्क का ही है पूरा। तो काफ़ी सारा डिस्टेंस ऑफ रोड के बाद इन्होंने ऐसे पत्थर लगा दिए हैं अभी। दिस इज़ बम्पी बट एटलीस्ट ऑफ रोड से तो बेटर ही है, और ये ख़राब भी नहीं होता शायद टार जैसे, इनमें खड्डे वड्डे नहीं बनते। ऑल राइट, सो वी आर एट जोजिला पास, चलते हैं आगे।
ये क्या सीन है भाई। वेलकम टू कश्मीर वैली, यू आर एट जोजिला, ऑल्टीट्यूड 11,649। तो मैं चाय पीने के लिए रुका था और वहाँ मुझे मिले 3 बाइकर्स जो बांग्लादेश से आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा मिलके, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के। थोड़ा सा मैंने भी उनको इन्फॉर्मेशन दिया। वो लोग लेह लद्दाख सर्किट कर रहे हैं, तुर्तुक तक जाएंगे। नंबर शेयर कर लिया, बाद में बातें होंगी। बाइकर्स ऐसे ही होते हैं यार, देश, लैंग्वेज, रिलीजियन कुछ मैटर नहीं करता। बाइकिंग होती है। आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर इनटू द सेम थिंग, यू आर इनटू बाइकिंग, यू कैन जस्ट कनेक्ट टू दैट पर्सन। बहुत बढ़िया लगा। प्रोसीडिंग है, 1 घंटे का रास्ता है, 36 किलोमीटर्स टू द स्टे। Brilliant performance from the V-Strom. 100% satisfied. No questions on that. Absolutely. Overtaking is such a breeze. Thanks to that low RPM torque, anywhere you twist the throttle, it is going to pull you out of that risk zone, no matter what RPM you are at. And yes, I would highly discourage you to do any of the high passes, including Zojila, in the darkness. Oh God, यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग है। Shit. चलो, let's go. Okay, breeze. Great. तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास बहुत ही हाई ग्रेड हेडलैम्प सेटअप है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके पास होना चाहिए, क्योंकि it costs a lot of money. Not everybody would like to invest so much on a headlamp setup. So yeah, better to ride in the daytime when you have sunlight, और रात को high passes at least avoid कीजिए, because these are risky. जैसे आपने अभी देखा, water crossing में ही मुझे सब कुछ दिख रहा था। So yeah, that's one point I wanted to make. Avoid high passes. मेरे से हो गया, मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया, मैं लेट हो गया आज। I did not plan to do Zojila in the darkness. और मैं ऐसा एडवाइस भी नहीं करूँगा किसी को कि इसे रात को अटेम्प्ट करो, बहुत एडवेंचर होगा। These are all मिस एडवेंचर्स, अवॉइड करना चाहिए। होटल्स दिख रहे हैं मुझे लेफ्ट में, और हमारा वाला होटल है 13 किलोमीटर दूर। भूख भी बहुत तेज़ लगी है यार। इट्स डिनर टाइम ऑलमोस्ट 8:43 राइट नाउ। ऑलराइट, तो हम पहुंच गए हैं। नाम कुछ बदर रिसोर्ट्स है, सोनमार्ग से थोड़ा बाहर है। ये रही मेरी बाइक और ये है रिसोर्ट। चलिए घुसते हैं अंदर। आ गई मेखला।